अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, कमेंट्स में और मैसेजेस में लोग तवातर से सवाल कर रहे हैं हकीम साहब, चेहरे की छाइयों को जो स्याह दाग धब्बे हैं वो दूर करने के लिए कोई देसी तिब का टोटका बताएं। व्यूवर्स, इंतहाई आसान टोटका लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे और इसके अलावा चेहरे की रंगत जो स्याह हो जाती है उसके लिए इंतहाई आसान टोटका ये है कि आप लोग सौंफ लें। ये देखें, प्याली में सौंफ है। ये सौंफ लेके इसका तकरीबन आपने क्या करना है, ये प्याली के अंदर मैं आपको थोड़ी सी मिकदार निकाल रहा हूँ, बेशक ऐसे उंगलियों में पकड़ें, ठीक है जी। ये तकरीबन बनेगा 1 चम्मच। 1 चम्मच सौंफ आपने ले लेनी है। 1 चम्मच सौंफ आपने क्या करना है कि चूल्हे से फुल पकता हुआ गर्म पानी 1 कप उतार के नीचे रख लेना है। और इतनी सी सौंफ, ये तकरीबन 1 चम्मच बनती है, उसको आपने उस पकते हुए पानी में डाल के और उसको ऊपर से ढक देना है 3 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप ये कावा तैयार हो जाएगा। इसको छान के इसका पानी जो कावा है वो आपने पी लेना है, सौंफ फेंक देनी है। 1 चम्मच सौंफ, सुन ले, 1 चम्मच सौंफ एक पकते हुए गर्म पानी के कप में डाल के उसको 3 से 5 मिनट के लिए ढक दें। और उसके बाद आप लोग उसको 5 मिनट के बाद छान के वो पानी पी लें। वो कावा है सौंफ का, दिन में 2 मरतबा सुबह शाम पिए। गर्मी के मौसम में सिर्फ 1 दफ़ा करें, सर्दियों के मौसम में 2 दफ़ा करें। इंशाल्लाह चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे, चेहरे का स्याह रंग इंशाल्लाह सुर्ख सफ़ेद हो जाएगा। क्योंकि चेहरे का डायरेक्ट कनेक्शन मैदे और जिगर से होता है। अगर इनके अफाल खराब होते हैं तब ही चेहरे पे छाइयाँ और दाग धब्बे आते हैं। तो सौंफ निज़ाम को भी दुरुस्त करती है, जिगर के अफाल को भी दुरुस्त करती है। तो इसका कावा फौरी असर करेगा इंशाल्लाह। आप 1 हफ्ता 10 दिन, हफ्ता से 10 दिन यानी 7 से 10 दिन ये कावा पिए, इंशाल्लाह चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ दूर हो जाएंगी। ये इंतहाई आजमूदा टोटका है। इसमें अल्लाह के फजल से हज़ारों लोगों को मैंने बताया, हज़ारों लोगों को अल्लाह ने शिफा दी है। तो व्यूवर्स, ये टोटका सादा सा अगर अच्छा लगा हो, इसको शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।